हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, मनुष्य का जीवन, प्रभु की आत्मा, हमारे शरीर से मुक्ति और ईश्वर की संगति को अनुभव करने के लिए मिला हुआ है। इसलिए हमारे जीवन का परम उद्देश्य है ईश्वर की खोज करना और ईश्वर का अनुभव करना। ईसा के प्रेरित उनके शिष्य उसी के लिए बुलाए गए थे। इसलिए हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि क्रूस के रास्ते पर भी, वे ईश्वर के कार्य को अनुभव किए। जो बुरे से बुरे समय में भी अच्छाई खोजता रहे, विकट और विपरीत परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक सभी चीज़ों में ईश्वर से संयुक्त होकर अच्छाई खोजे, उसे प्रेरित नाम देना उचित है। 12 प्रेरितों के अलावा ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद विशेष करके प्रथम मसीही कलीसिया में संत पौलुस के साथ दूसरे सबसे बड़े समर्पित और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे संत बरनाबस, जिनका आज पर्व दिवस है। इसलिए हम उनके व्यक्तित्व पर विशेष चिंतन करें। 10वां सामान्य सप्ताह 11 जून 2022 शनिवार, संत बरनाबस का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 21 से 26 तक, अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 3 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 37 तक। पौलुस के हृदय परिवर्तन के बाद प्रेरितों को पौलुस से डर लग रहा था। प्रेरित उनसे दूर भागना चाहते थे और उन पर शक करते थे। इस समय में पौलुस को प्रेरितों से परिचय कराने वाला बरनाबस था। प्रेरितों और संत पौलुस के बीच मध्यस्थ और कड़ी का काम करने वाला बरनाबस था। तब तक पौलुस की छवि एक मसीहियों को सताने वाला, मसीहियों को परेशान करने वाला और उन्हें पकड़ करके बंदीगृह में डालने की छवि बनी हुई थी। इसलिए पौलुस को सबसे सहजता से और गहराई से समझने वाला सिर्फ और सिर्फ बरनाबस ही था, क्योंकि पौलुस और बरनाबस दोनों ही साथ साथ गमालियल के विद्यालय में पढ़ाई किए हुए थे। आज हम जब उनका पर्व मनाते हैं, प्रेरितों की कुर्बानियों और समर्पित जीवन को याद करें, जो हमें प्रभु में पूर्णता का जीवन और आनंदमय जीवन जीने के लिए निमंत्रण देते हैं। बरनाबस ईश्वर को गहराई से अनुभव किया और अपना सब कुछ ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि वे बहुत धनी व्यक्ति थे और अपना सब कुछ बेचकर ईश्वर के कामों में लगा दिया। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और एक बहुत अच्छे धर्मगुरु वक्ता थे। बाइबल के नए व्यवस्थान में हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं जो ईसा के पास आया था और वह अनंत जीवन पाना चाहता था। ईसा ने उससे कहा कि तुम में एक चीज की कमी है, तुम अपना सब कुछ बेचकर मेरा अनुसरण करो। वह युवक जो अनंत जीवन पाना चाहता था, बड़े उत्साह से, उमंग से प्रभु ईसा के पास आया था। उदास होकर चला गया, क्योंकि वह ईश्वर से ज्यादा धन
धन और संपत्ति के बंधनों से बंधा हुआ था। उसके ठीक विपरीत संत बरनाबस ऐसे धनी यहूदियों में से एक था जो बहुत धनी था, लेकिन वह अपना सब कुछ बेचकर और अपनी सारी संपत्ति प्रभु के अच्छे कार्यों में लगाकर और स्वयं को भी पूरी तरह से समर्पित करते हुए तन मन और धन से प्रभु के कार्यों में जुट गए। पौलुस के साथ साथ कई जगहों में वे जाकर मसीही समुदायों की स्थापना किए, उनकी देखभाल किया और मसीही आध्यात्मिकता को एक नई ऊंचाई तक ले गए। इसलिए बहुत कम समय में लोग नवीन पंथी मसीही समुदाय में आकर ईश्वरीय राज्य का अनुभव किए। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा सिर अहंकार सिर्फ ईश्वर के पास झुके और हम अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए ईश्वर की खोज करें, सत्य की खोज करें और ईश्वरीय अनुभव को अपना उद्देश्य बनाएं। ईश्वर हमें बुलाता है, हमें समझ और प्रज्ञा की गहराई पर ले जाए, जिससे हम ईश्वरी के जीवन जी सकें और अंत में ईश्वरीय महिमा के सहभागी बने। ईसा ने अपने प्रेरितों, अनुयायियों और श्रोताओं से कहा था कि तुम अपने जीवन में मार्ग चुनना सीखो, और मार्ग भी दो ही है। पहला एक कठिन मार्ग जो सत्य का है, वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। दूसरा है आसान मार्ग जो असत्य है, जो चौड़ा है, आसान है, आकर्षित करने वाला है, जिसमें भीड़ बहुत है, पर वह सत्य तक नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे लोग आध्यात्म में भी शॉर्टकट चाहते हैं। जादू टोना, ओझा सोखा और इस तरह से जुड़ी हुई चीजें, झूठी शपथ खाना, झूठी शपथ दिलाना, शपथ के नाम पर कई तरह के अंधविश्वास, अल्प विश्वास और काला जादू टोना, ये सब भ्रमित करने वाली चीज हैं। प्रभु का वचन आज के सुसमाचार में विशेष रूप से हमें बताता है कि हमें वही करना है जो उचित है, जो सत्य है। कृपा व आशीष चुराया नहीं जा सकता। इसीलिए कई झूठी शपथ खाने वाले लोग हैं, खिलाने वाले लोग हैं। आज का सुसमाचार इस तरह के झूठी शपथ का पूरी तरह से खंडन करता है। ये चीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, दर्शनीय स्थानों में। जैसे यरूशलेम में आते थे तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ के पशु और जितने भी लोग वहाँ हैं, वे परदेशियों को, दूर से आए हुए लोगों को बहकाते हैं, भटकाते हैं और झूठी शपथ दिलाते हैं। मंदिर की शपथ, वो विशेष रूप से अपरिपक्व मसीहियों को, जिनका विश्वास कमज़ोर है, ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे और स्वर्ग की शपथ दिलाकर, मंदिर की शपथ दिलाकर, मंदिर के सोने की शपथ दिलाकर, चढ़ावा की शपथ दिलाकर, बलि बेदी की शपथ दिलाकर इनसे पैसे ले लिया जाता था। इन शपथों से धन जुड़ा था। अतः शपथ दिलाना धन केंद्रित था। इसीलिए ईसा ने लोगों को सावधान किया कि शपथ पर विश्वास मत करो, शपथ मत खाओ, वो तुम्हें भटकाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे रास्ते से भटकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम जागें
दूसरों को भी जगाएं, शॉर्टकट से बचें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं संत बरनाबस के लिए, जिनको तूने अपने राज्य के कार्य के लिए चुना था। वे सांसारिक तौर पर धनी होते हुए भी अपने सब चीज़ को आपको समर्पित कर दिए। उन्होंने अपने जीवन, अपनी शिक्षा और उनके पास जो भी था सबको समर्पित कर दिया। हमें आशीष और कृपा प्रदान कीजिए कि हम भी अपना समय, अपनी शक्ति, अपना धन और जो भी हमारे पास है, सत्य को खोजने, सत्य को पाने और लोगों को सत्य की ओर बढ़ने के लिए मदद कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग के राज्य को हमें प्रदान किया है। हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां प्रदान कर कि हम स्वर्ग के राज्य का अनुभव करें, तेरी प्रज्ञा, तेरी समझदारी और तेरे आनंद में जीवन बिताएं और संत बरनाबस की तरह अपने सब चीज को समर्पित करते हुए आप में सब कुछ और सब कुछ में आपको पा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।